आपकी जिद है ना अगर, तो फिर आज आप एक नहीं 2 जाने लेंगी। बहुत दे ली तुमने धमकियां, नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। अब मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ। इससे धमकी मत समझिएगा, क्योंकि मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं वाकई में आग लगा दूंगी इस दुपट्टे को और जान ले लूंगी अपनी। नहीं खोलेंगी ना आप दरवाजा? ठीक है। अम्मी दरवाजा खोल दें, वरना ये पूरे घर को आग लगा देगी। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। अम्मी प्लीज इसकी बात मान दे। पागल हो गई क्या तुम? जाओ, तुम्हें जहां जाने जाओ। माफ कर दीजिएगा, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं। अम्मी कोक में खिलता कंवल जो होने लगा बोझल वो है ये सजा किस गुनाह की, दुखड़ा सुनाऊं मैं किसको, या खुदा गाफिल हूँ तेरे इश्क में, दिखता खुदा भी नहीं मोमानी जी, मैं भाभी के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है वो। जगा देना उन्हें, मेरा काम बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे कहने से पहले ही उसको जगा देती, लेकिन डॉक्टर ने मना किया उसे उठाने से। चलें, फिर आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आया था। हाँ मैं बता दूँ। अल्लाह हाफिज। शाजिया, मैंने तुम्हें समझाया था, एक दफा सोच लेते। अब तो कुछ नहीं हो सकता, रोने का कोई फायदा नहीं।
मुसम्मी आसिम इकबाल जो साहबजादे हैं जनाब इकबाल साहब के, और मुसम्मात सुनैना कमाल जो साहबजादी हैं जनाब कमाल हुसैन साहब की, आपका निकाह करार पाया है बएवज़ 10 लाख रुपए हक़ महर। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुसम्मात सुनैना कमाल जो साहबजादी हैं जनाब कमाल हुसैन साहब की, आपका निकाह मुसम्मी आसिम इकबाल जो साहबजादे हैं जनाब इकबाल साहब के, आपका निकाह बएवज़ 10 लाख रुपए हक़ महर इंतुल तलब तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अरे ध्यान से शाजिया, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, मैं बता दूंगी, बिल्कुल बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था अम्मी? सकीना भाभी का। अरसिम और सुनैना का निकाह हो गया है, शायद रुखसती भी। शाजिया, शाजिया की अम्मी, अम्मी, शाजिया
ऐसे क्या देख रहे हो? सब कुछ इतना जल्दी हुआ, यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बीवी बन गई हो। You know, I'm very happy. मुझे ट्रस्ट में ऐसा लग रहा है कि एक इंसान सफर का प्लान करता है और फौरन घर से निकल जाता है। बट यू नो, ये सफर जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफर है, क्योंकि इसमें मेरे हम सफर थे। थैंक यू। मेरी मुंह दिखे कहाँ? अर्सन, मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? Are you real? वाह, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये कब किया? जब हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, मैंने तब ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें गिफ्ट में क्या दूंगा। थैंक यू। पहनाओगे नहीं क्या? हाँ बिल्कुल। Thank you. Come, sit. अर्सन, तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। तो फिर इतने चुप चुप क्यों? I know the reason. शाज़िया भाभी ने कहा मैं नहीं आई, इसलिए ना। मैं जा रही, मैं जा रही। लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। हुमा, इसके लिए खाना लेकर आओ। देखो कितनी कमजोर हो गई है, पीली पड़ गई है बिल्कुल। आपने सही सुना था ना, उन्होंने क्या कहा कि सारिफ का निकाह करा दिया ना। हाँ हाँ, कैसे? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे किसने भी नहीं बताया। कल रात को सारिम आया था तुम्हें लेने के लिए, आज दोपहर में अरसिन भी आ गया, और कितनी बार सकीना भाभी के भी फोन आ चुके हैं। और तुम्हें किस तरह से बुलाएं? पूछा ही नहीं किसी। मैं पूछती हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया? शाज़िया, मैं पूछ के आऊंगी। इस हालत में जाके क्या बताओगी कि क्या करके आई हो? मैं पूछेंगे। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने, क्या पूछेगा? उसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि तुमने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और क्या गुल खिला रही हो। भूल जाओ अब उसको, बस कर दो। अब शादी हो गई है, उसके पीछा छोड़ दो उसका। भूल जाओ? कैसे?
कैसे भूल जाऊंगी उसे? मैंने उसके लिए अपनी औलाद कुर्बान कर दी। अब क्या मैं उसे भूल जाऊं? नहीं, ये निकाह तो हो गया अब, लेकिन ये निकाह अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं नहीं चलने दूंगी, मैं नहीं चलने दूंगी ये निकाह। मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। इस हालत में कहाँ जाओगी? अपनी हालत देखो बेटा, मत जाओ, मत जाओ बेटा, मत जाओ। नहीं, इस हालत में मत जाओ बेटा। देखो, नहीं जा रहा, तुम। मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। बंद करो ये सब कुछ। ढूंढी, बड़े दावे करते थे, क्या किया? हाँ? तो जो कुछ तुम्हें बताया, क्या वो हुआ नहीं? एक निकाह तक तो रुकवा नहीं सके तुम, और क्या करोगे? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? शुक्र करो कि सिर्फ बात कर रही हो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ देती मैं। कितना कुछ बर्दाश्त किया था मैंने, कितना कुछ झेला था मैंने, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया मैंने, और सब कुछ खत्म कर दिया तुमने 1 मिनट में। अपने मियां से छुप छुप के ना तुम्हारी जेबें भरती रही मैं, और क्या मिला मुझे? क्या मिला? निकाह तो खत्म करवा दूंगी मैं, लेकिन तुम ये याद रखना कि मैं इतनी आसानी से चुप नहीं बैठूंगी। क्या करोगी? क्या करूंगी? इल्म सीखूंगी, तुमसे तुम्हारा ही इल्म सीखूंगी, और ना नहीं सुनना है। क्या लगता है? बहुत आसान है। अजियत सहनी पड़ती है इसके लिए। महबूब किसी और का हो जाए, इससे ज्यादा अजियत और क्या होगी? मंजूर है। सोचने की बारी अब तुम्हारी है, सोचो। कुछ वक्त, कुछ नहीं। 2 दिन, 2 दिन से ज्यादा दिन नहीं दे सकती। और हाँ, मुझे ना नहीं सुनना है।
रात हो गई है। कम से कम एक मुबारकबाद का फोन तो कर ही सकती थी ना सारिम भाई। आखिर पता तो चल ही गया होगा ना। अम्मी मैं कह रही थी कि कम से कम सारिम भाई के लिए आ जाती, उनकी इज्जत का ख्याल रख लेती। कोई किसी की इज्जत में कमी नहीं आई है, कोई मजबूरी हो गई होगी, इसी वजह से नहीं पहुंच सकी अभी तक। अच्छा ठीक है, मान लिया कि पता नहीं था, कोई मजबूरी हो सकती, एक फोन कॉल तो की जा सकती थी ना अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे शाजिया बैठो ना बेटा। नहीं बैठूंगी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, आराम करूंगी। हाँ हाँ बेटा, जाओ अपने कमरे में। दूसरों के बच्चों से इतना प्यार करती हो, खुद के बच्चे हुए तो कितना प्यार करोगी उनसे। अम्मू कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को तो मैं अपने गले पे से लगा के रखूंगी। शाजिया, मैंने तुम्हें समझाया था, एक दफा सोच लेती। अब तो कुछ नहीं हो सकता, रोने का कोई फायदा नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसी भी क्या जल्दी थी जो आप लोगों ने मुझे बुलाना तक जरूरी नहीं समझा, ना मेरा इंतजार करना जरूरी समझा? शाजिया, मैं तुम्हें लेने आया था। लेकिन क्यों लेने आए थे ये नहीं बताया आपने। शाजिया, ना बताना हमारी मजबूरी थी, नहीं बता सकता था मैं तुम्हें। तो फिर मुझसे शिकायत कैसी? अरे मैं तो नाराज होकर गई थी और आपने मनाने की भी कोशिश नहीं की। शाजिया, मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम खफा हो? तुमने कहा नहीं, मैं खफा नहीं हूं। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं हूं, ये मैंने कह दिया और आपने मान लिया और आपने मुझे जाने दिया। मुझे रोकना जरूरी नहीं समझा आपने। मैं कब हंसती हूँ, कब मुस्कुराती हूँ, कब उदास होती हूँ, कब खुश होती हूँ, आपको तो सब पता चल जाता है। तो फिर ये क्यों नहीं? बस सारे मोहब्बत के दावे धरे के धरे रह गए। आपको इतना नहीं पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब फुप्पो उस वक्त मुझसे बात कर रही थी तब आपको शक हुआ था, लेकिन आपने जरूरी नहीं समझा। मुझे पूछना, मुझे रोकना, मुझसे बात करना तक नहीं जरूरी समझा और मुझे जाने दिया। सिम के निकाह पे कितने सारे लोगों के, कितने सारे रिश्तेदारों के, सिम के ससुराल वाले और बाकी सब क्या सोच रहे होंगे कि अपने देवर की शादी में उनकी बहू नहीं आई, इनके घर की बड़ी बहू नहीं आई। हालांकि सबको पता है, आपको भी पता है कि अर्सिम की खुशी मेरे लिए कितनी अहम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं आए। आपको आना चाहिए था, अब क्यों नहीं आए आप? आना चाहिए था। शाजिया, I'm sorry। देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। शाजिया, देखो मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, हमारी मजबूरी थी। सुनैना के घर वालों ने हमें मना किया था।
रिलैक्स। अब क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका ना। अब क्या फायदा? क्या कुछ चलो शाबाश, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें आकर पूरी बात बता दूंगा, उससे तुम्हारी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अर्सिम और सुनैना को मिल लेंगे। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। आए, अंदर आए। निकाह में शामिल नहीं हो सकी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी आ गई आप, अभी मुबारकबाद दे दें। तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं, मैं खफा हूं आपसे। अच्छा, खफा तो मुझे होना चाहिए। मेरे बगैर निकाह कर लिया, मुझे पूछा तक नहीं। मैं आया था आपको लेने, आप घर पर थी ही नहीं। वो मानी ने भी मुझसे यही कहा था। मैं वाकई घर पर नहीं थी। अगर मैं घर पर होती तो तुमसे जरूर मिलती। आराम करो तुम लोग, सुबह मुलाकात होगी। मुबारकबाद देना लगता है भाभी भूल गई हैं हमें। अर्सिम, अर्सिम। हाँ, वैसे मुझे भी खिलाओ। खाओ खाओ, अब खाओ। नहीं नहीं, खाओ नहीं। प्लीज। शुक्र है इस फर्ज से भी सबकदोश हुए। बहुत से रिश्तेदार नाराज हो गए हैं, सबको अलग अलग से मनाना पड़ेगा।
तुम क्या सोच रही हो? अच्छा हुआ शाजिया शामिल नहीं थी निकाह में। क्यों? पता नहीं उसकी मौजूदगी में निकाह होता भी कि नहीं। बिला वजह शक कर रही हो उस पर? मुझे तो उसमें ऐसी कोई खराबी नजर नहीं आती। आपको तो हर औरत ही अच्छी लगती है। अरे हमारा पाला जो एक अच्छी औरत से पड़ा है, हमें क्या मालूम खराब औरतें कैसी होती हैं। कमाल देख लीजिएगा, एक न एक दिन इन अमलियात के पीछे शाजिया का ही हाथ निकलेगा। और कौन हो सकता है? आप मौलाना साहब से पूछिएगा। हाँ, मैं बात करूंगा मौलाना साहब से। अम्मी, खैरियत है ना? आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। शाजिया की फिक्र कर रही हैं आप? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची वहां पे। उसके ससुराल वालों को तो उसकी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं। पता नहीं किस तरह से गुजार रही होगी ये लम्हे। कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है वहां पे। अगर वो यहाँ रुक जाती, कम से कम मैं उसका ख्याल रख लेती। अम्मी, वो रख लेगी अपना ख्याल। बहुत हिम्मत है उसमें, बड़े बड़े फैसले करने की, उनसे गुजरने की, अपनी तकलीफ को छुपाकर अपनी खुशियों के पीछे भागने की। रख लेगी वो अपना ख्याल अम्मी। आप फिक्र मत करें। आप प्लीज आप जाकर सो जाएं। नहीं, जब तक मुझे उसकी खैरियत मालूम नहीं हो जाएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। बात करवा दूं आपके उससे? इस वक्त उसको कॉल करना सही नहीं होगा। सारिम उसके साथ होगा। ऐसा ना हो हमारी वजह से उसका राज ना खुल जाए। मैं कल बात कर लूंगी उससे। कल तक खुद को अजियत देती रहेंगी? उसकी गलतियों की सजा खुद को देती रहेंगी आप? मैं माँ हूं, इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ मैं?